पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप परमेश्वर हो। आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो परमेश्वर, जिसके बारे में हमारे अंदर कुव्वत नहीं है, जानते हुए आप हमारी सहायता करते हो। आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें इस समय के अंदर लाया। आपको धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए और आपके आत्मा के लिए, जिसको आपने हमारे अंदर ठहरने के लिए दिया है। पिता, आपको धन्यवाद करते हैं कि आप जानते हो लोगों के अंदर की ज़रूरतों को, और आज आप हमने मांगने से पहले आप हमें दे रहे हो। इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। आज इस समय के अंदर आप हमारे साथ संगति में हो। आपको हम धन्यवाद करते हैं कि जो आपकी योजना है वही इस भाग में से हम पूरी तरह से प्रकट कर पाए। जब हम इस भाग को सीखने जा रहे हैं, इसके अंदर जो आपका उद्देश्य है हमारे समझ में आ जाए और वही हमारे अंदर से प्रकट हो जाए। ये प्रार्थना विनती हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसको अगर बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट के अनुसार सोचेंगे तो हम दो भाग देखते हैं भविष्यद्वक्ताओं के किताबों की। एक तरफ भाग हम देखते हैं जिसे मेजर भविष्यद्वक्ता कहा जाता है, और दूसरा भाग हम दूसरी तरफ देखते हैं जो माइनर प्रॉफिट्स कहा जाता है। असल में ये जो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस भाग को, उनके अभ्यास को आसान करने के लिए इस प्रकार का भाग किया गया है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि इनके काम छोटे थे इसके लिए उनको छोटे भविष्यद्वक्ता कहा गया, और दूसरे काम बड़े थे इसके लिए उनको बड़ा भविष्यद्वक्ता कहा गया। ऐसा कुछ नहीं है। भविष्यद्वक्ता के अंदर हम यशायाह की पुस्तकों को तो देख लेते हैं, यिर्मयाह को देख लेते हैं, यहेजकेल की पुस्तकों, भविष्यवाणी की पुस्तक को हम देख लेते हैं, और दानियेल के बाद जो पढ़ते हैं वो सारे भविष्यद्वक्ता के किताबें, जो 12 किताबें हैं, उनको हम छोटे भविष्यद्वक्ता समझते हैं, और इन यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, इनको हम बड़े भविष्यद्वक्ता के अनुसार जानते हैं। तो इनके अंदर के अगर काम और अध्याय को अगर तुलना करेंगे तो 12 किताब जो भविष्यद्वक्ता की हम दानियेल के बाद पढ़ते हैं, तो वहाँ के जो किताबों के अध्याय हैं बहुत छोटे, कम हैं, लेकिन यशायाह, यहेजकेल और यिर्मयाह के अध्याय बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए उनका भाग कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, भविष्यद्वक्ता के किताबें हैं और एलिया, एलीशा की किताबें क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो भी तो भविष्यद्वक्ता थे, तो ना ही, और काम के अंदर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, ओके, तो भी उनकी किताबें नहीं है। तो ना ही वो किताबें ऐसी दुभागी गई है कि ये बड़े भविष्यद्वक्ता और ये छोटे भविष्यद्वक्ता, ऐसे उनके काम के अनुसार भी उनका भाग नहीं किया गया। इसका भाग क्यों बना है, तो इसको हम सिखाने की अभी के समय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इस बात को समझ लें, ना ही उनके अध्याय कम है, छोटे हैं, इसके लिए उनका भाग छोटा और बड़ा भविष्यद्वक्ता ऐसा करके किया गया, ना ही उनके काम छोटे या बड़े हैं, इसके लिए उनके भाग ऐसे छोटे और बड़े भविष्यद्वक्ता के रूप में किए गए। ये दोनों भी कारण उसके नहीं हैं। तो हमने सिर्फ इतना समझ लेना है कि हमने भविष्यवाणी की किताबों को सीखना है, और मेजर और माइनर ऐसा अगर भाग करके रखा गया है, तो हम माइनर वाले साइड में जो है छोटे भविष्यद्वक्ताओं की किताबें जिसे कहा जाता है, उसमें से हम पहला किताब जो दानियेल के बाद आता है, जो होशे नाम से है, हम उस भविष्यवाणी की किताब को सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ना ही उनके काम से मतलब है और ना ही उनके अध्यायों से मतलब है कि वो छोटे हैं और उनके काम के कारण वो छोटे हैं, या फिर उनके कम अध्याय है इसके लिए वो छोटे भविष्यद्वक्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम उस ग्रुप में से किस तरफ के भविष्यद्वक्ताओं को सीखने जा रहे हैं? जो छोटे भविष्यद्वक्ताओं की किताबें होती है, जो कुल मिलाकर 12 किताबें हैं। तो उसमें से हम पहला किताब दानियेल के बाद शुरू होता है, वो होशे की किताब को हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर देखा जाएगा तो काम के बारे में, तो जो
छोटे भविष्यद्वक्ता के कैटेगरी में डाले गए भविष्यवाणियाँ हैं, भविष्यद्वक्ताओं की किताबें हैं, उसके अंदर आज के दिन के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। ओके, अगर हम देखेंगे, डॉक्टर चक मिसलर कहते हैं, अगर हम, वो खुद अमेरिका में रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर उन्होंने अमेरिका के साथ इन भविष्यवाणियों को जोड़कर देखा तो हंसने को आएगा कि ये तो सारी बातें अमेरिका में चल रही हैं, और भविष्यद्वक्ता ने तो होशे के समय में कितने साल पुराने इनके बातों को लिख कर रखा है। तो आज के समय के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी भविष्यवाणियाँ आपको छोटे भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में मिलती रहेगी। इसके लिए अभ्यास के समय में हम इन बातों को भी बीच बीच में बताएंगे, जहाँ पर आज के समय के साथ इनकी बात जुड़ रही है, ऐसी ऐसी बातें भी हम इस भविष्यवाणी की किताब को समझते समय बताएंगे, ऐसा डॉक्टर चक मिसलर कह रहे हैं। अगर छोटे भविष्यद्वक्ता की ये पहली किताब जो होशे हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अटपटा लगेगा, वो पढ़ने के वक्त में आपको बहुत ही अटपटा लगेगा, क्योंकि उसके अंदर की बातें ही इतनी अटपटी हैं कि हमको उस किताब के लिखने का मतलब ही समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर कर क्या रहा है। लेकिन जब आप इस रहस्य को पवित्र आत्मा की सहायता से समझने लगते हो तो बहुत ही वो लुभावनी बात बन जाती है, रोचक ऐसी रहस्य भर कर रखी हुई बातें आपके समझ में आ जाती है, और तब आपको ये किताब प्यारी लगने लगती है। इस किताब का महत्व आपको समझ में आने लगता है और आप इस किताब को सीखना और मनन करना पसंद करने लगते हैं। तब तक ये किताब आपको एक प्रकार का ऐसा लगेगा कि ये बातें क्या है, ऐसे अटपटी बातें, और आपके दिमाग के अंदर वो बस गड़बड़ी फैलाई जा रही है कि परमेश्वर कर क्या रहा है ऐसी बातें करके। अब ये जो बातें हैं सिर्फ इज़राइल के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये बातें उसके पहले के वक्त के साथ भी जुड़ी हुई है, इज़राइल के पहले के वक्त से भी जुड़ी हुई है, और आज के दौर जो चल रहे हैं इसके साथ भी जुड़ी हुई है। तो हम इस बात को देख पाते हैं कि होशया जो था वो भविष्यद्वक्ता इतने दूर तक देख पा रहा था, वो पिछली बातों को भी देख रहा था और आने वाली बातों को भी देख रहा था। तो होशया देख पा रहा था, उसके अध्याय को पढ़ते समय हम इस बात को समझते हैं। तो इसके अंदर हम वचन से वचन मिला कर जोड़ कर जब हम सीखते जाएंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो हम पुराने नियम से उठाकर इसके अंदर उसके बारे में भी देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम पुराने नियम के वचनों के अंदर झांक कर देखने वाले हैं, और एक एक तरफ से हम इस अध्याय के खुलासा करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो जब ये होशे की किताब, भविष्यवाणी की किताब लिखी गई थी, वो एक ऐसा समय था जब सुलेमान बादशाह था, और उस बादशाह का जब मृत्यु हो गया उस समय जो गट रहते हैं यानी ग्रुप रहते हैं, ओके, तो ग्रुप के अंदर युद्ध शुरू हो गया, सिविल वॉर जिसे कहते हैं, ओके, अपने अपने ग्रुप बन गए। ये ग्रुप जो थे ये इज़राइल के बंटवारे के ग्रुप थे, ओके। तो एक ही राष्ट्र के अंदर, एक ही देश के अंदर जब अलग अलग झुंड बन जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं, युद्ध करने लगते हैं, तो वहाँ पे सिविल वॉर कहा जाता है। तो ये चीज़ें शुरू हो गई थी सुलेमान बादशाह के मृत्यु के बाद, और ये युद्ध चलता रहा जब सुलेमान के बेटे ने राज्य करना शुरू किया था, रेहोबाम, उसने रहोबियाम, ओके, रहोबियाम जिसने ये युद्ध को चलते रहने दिया था। लेकिन एक समय आ गया कि जब यरोबाम राजा हुआ तो उस समय इस युद्ध का विरोध किया गया, ओके। इस युद्ध के अंदर हम देखेंगे तो दो राष्ट्र, एक राष्ट्र को दो ग्रुप में, ओके, दो झुंड में बंटवारे कर दिए गए नहीं, हो गए, इनके बीच में युद्ध चलना शुरू हो गया। और ऐसे कुछ कारण हो गया कि इज़राइल के जो गोत्र थे, 12 गोत्र थे, उन्होंने अपने आप को जो पसंद है उस तरफ चले गए, और जो पसंद नहीं है उस तरफ से अपने हिस्से को उन्होंने कटवा दिया और उनके संगति से वो अलग हो गए। तो यहाँ पर वो बट गए। तो एक दिशा जो थी, जो उत्तरी दिशा की तरफ है, तो उसे कहा जाता है उत्तरी राष्ट्र,
ठीक है। तो उत्तरी देश जो था, उत्तरी राष्ट्र जो था, वहाँ पर इज़राइल का घराना कहा जाता है। और कुछ लोग बटकर, कुछ गोत्र जो है वो बटकर दक्षिण की ओर चले गए, तो दक्षिण का राष्ट्र कहा जाता है या फिर यहूदा का घराना कहा जाता है। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 12 गोत्र थे। तो इज़राइल का घराना जो था वो अलग हो गया और यहूदा का घराना अलग हो गया। तो जब हम देखा जाएगा इज़राइल का घराना अगर हम बोलते हैं या यहूदा का घराना हम बोलते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि ये पूरा एक राष्ट्र के ही बारे में होता है। लेकिन ये पूरा राष्ट्र, यहूदा का घराने की बात करेंगे तो वहाँ के गोत्र के अंदर जो लोग हैं उनकी बातें हो रही है। और इज़राइल का घराना अगर कहा जाएगा तो उनके बीच में जो गोत्र शामिल है उनके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो गोत्र के ऐसे बंटवारे हो गए। तो जब तक रहोबियाम राज्य कर रहा था सुलेमान के मृत्यु के बाद, तो इनके बीच में युद्ध चल रहे थे। लेकिन जब यरोबाम राज्य करना शुरू करा तो उस समय उसने विरोध करना शुरू किया, इन ग्रुप्स का विरोध करना शुरू किया। यहूदा जो था उसको अगर देखेंगे तो यहूदा और बिन्यामीन, ठीक है, यहूदा और बिन्यामीन ये 2 गोत्र दक्षिण की तरफ चले गए और बाकी जो गोत्र थे वो उत्तर की तरफ चले गए। तो अगर 12 गोत्र में से 2 को अलग करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 10 गोत्र की गिनती हम समझ सकते हैं वो उत्तर की तरफ चले गए, वो इज़राइल का घराना बन गए। और 2 गोत्र थे जो दक्षिण की तरफ चले गए और जो यहूदा का घराना कहा जाता है। ठीक है, तो लेकिन डॉक्टर चक मिसलर बोलते हैं, मुझे अभ्यास करने के बाद कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जहाँ पर मैं ये विश्वास करता हूँ, डॉक्टर चक मिसलर कहते हैं कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो घराना दक्षिण की ओर है और जो घराना इज़राइल की उत्तर की तरफ है, तो इज़राइल के घराने में गिनती के हिसाब से तो 10 गोत्र होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर चक मिसलर कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से वहाँ पर 10 नहीं 8 गोत्र रह रहे थे। ओके, अब अगर दक्षिण की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर यहूदा का गोत्र, बिन्यामीन का गोत्र, 2 गोत्र अलग होकर वहाँ पर आ गए। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इनके बीच मूर्ति पूजा एक ऐसा गुनाह लोग इज़राइल में करने लगे थे, जिसके कारण गोत्र में ये बंटवारे हो गए। जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते थे वो अलग हो गए और जो लोग मूर्ति पूजा करना चाहते थे वो लोग अलग हो गए। ओके, तो अगर दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यहूदा है और बिन्यामीन है, लेकिन ये 2 ही अलग दिख रहे हैं। अगर 2 को देखेंगे तो बाकी कितने रह जाते हैं, 10 रह जाते हैं। तो ऐसा समझ लिया जाता है कि बाकी जो 10 है फिर वो चले गए हैं उत्तर की तरफ, लेकिन असल में वो 10 नहीं थे। डॉक्टर चक मिसलर कह रहे वो 8 ही थे। तो फिर 8 और 2 मिलाएंगे तो कितने हो जाते हैं, 8 और 2 कुल मिलाकर 10 हो जाते हैं। फिर उसमें से और 2 गोत्र कहाँ पर चले गए उसके बारे में देखिए। तो यहूदा और बिन्यामीन जो दक्षिण की तरफ थे, ये दक्षिण की तरफ इसीलिए चले गए क्योंकि जो इज़राइल का घराना था वो आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा करने पसंद करने शुरू किया, तो वो अलग हो गए। यहूदा और बिन्यामीन ने अलग होकर अपने आप को दक्षिण की तरफ लेकर गए। ठीक है, तो बाकी घराना जो था वो उत्तर की तरफ चले गए। लेकिन पाया जाता है कि दक्षिण के घराने के अंदर, यहूदा के घराने के अंदर, दक्षिण राष्ट्र के अंदर यहूदा और बिन्यामीन तो थे, लेकिन उसके साथ साथ शिमोन जो था वो घराना भी वहाँ पर था। ओके, और उत्तर की तरफ अगर देखेंगे और याजक का घराना जो है वो आपको उत्तर के दिशा में प्राप्त होंगे। याजक लोगों का जो गोत्र था वो आपको उत्तर के राष्ट्र में प्राप्त होंगे। ओके, तो शिमोन घराना जो था, शिमोन का जो गोत्र था वो दक्षिण की ओर कुछ समय के बाद लुप्त हो गया।
वो उनका जो गोत्र का कारण क्या है लुप्त हो जाना, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब कितने गोत्र हो गए? 3 गोत्र। 2 तो जाहिर है, यहूदा और बन्यामीन, लेकिन शिमोन की चर्चा बहुत कम पाई जाती है। वो घराना, वो गोत्र कहाँ चला गया ये गिनती में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये 2 गोत्र हम देख रहे हैं, यहूदा और बिन्यामीन को ही गिनती में लाया जा रहा है। फिर ये वाला कहाँ गया, शिमोन का घराना कहाँ गया? अब उत्तर की तरफ देखेंगे तो लेवी जो गोत्र था वो भी इज़राइल के घराने में उत्तर की तरफ मिल चुका था, और वहाँ पे अगर गिनती किया जाएगा तो अब गिनती में फ़र्क आ जाता है, उसमें 11 हो जाते हैं पूरे मिलाकर। ओके, कुल मिलाकर अब यहाँ पे 3 गोत्र हो गए, यहूदा, बिन्यामीन और शिमोन। शिमोन एक वक्त के बाद लुप्त हो गया। ओके, वो उन घराने के अंदर, वो गोत्र के अंदर वो गिनती नहीं हो रहा था, तो ये कारण से अब फिर भी उसको गिनती में लेंगे तो कितने हो गए? दक्षिण की तरफ 3 गोत्र हो गए, यहूदा, बिन्यामीन और शिमोन, 3 गोत्र हो गए। अब दूसरी तरफ उत्तर की तरफ देखेंगे तो जो 3 को अगर निकाल देंगे तो टोटल कितने बच जाते हैं? 9। ठीक है, तो वहाँ पे लेवी जो थे, लेवी का गोत्र जो था वो उनके अंदर शामिल था। ठीक है, तो ये तरह से अगर बंटवारे में देखा जाएगा तो गिनती में कितने दिखाता है? वो उत्तर की तरफ 10 और दक्षिण की तरफ 2। असलियत में ऐसे बंटवारे नहीं थे। असलियत में अगर ठीक से जांच करेंगे तो पता चलता है कि वहाँ की संख्या, उत्तर की संख्या 8 है और दक्षिण की संख्या 3 है, और एक गोत्र जो है वो खोया हुआ है। ओके, तो ये आपको अभ्यास के वक्त मिल जाता है। ये इस तरह के गोत्र के बंटवारे थे, लेकिन आपको जो सीधे समझ आता है वो ऐसा समझ आता है कि 2 गोत्र दक्षिण की तरफ चले गए और बाकी 10 गोत्र उत्तर की तरफ चले गए। तो यहूदा के गोत्र में यहूदा और बिन्यामीन है, और वहाँ उत्तर के गोत्र में बाकी सारे 10 गोत्र हैं। तो इस तरह से आपको एक ऊपरी स्तर पर पता चलता है, लेकिन अगर आप इसके गहरे अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दक्षिण की तरफ 2 नहीं बल्कि 3 गोत्र रहा करते थे, और उत्तर की तरफ लेवी का, याजक का जो गोत्र था, घराना था, वो भी इस्राएलियों के बीच में जाकर रह रहा था। तो गिनती में देखेंगे तो 11 हो जाते हैं सबको मिलाकर, और एक गोत्र जो है वो खोया हुआ है। तो अब जो उत्तरी राष्ट्र में जो लेवी का, याजक का घराना चला गया था, उनको इज़राइल के घराने के अंदर हो रही मूर्ति पूजाओं से इनकार था, विरोध था। ओके, तो लेवी जो थे वो फिर वहाँ से निकल गए और कहाँ पर चले गए? वो दक्षिण की तरफ चले गए, यहूदा की तरफ चले गए। यहूदा के घराने की तरफ उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि उनके बीच में मूर्ति पूजा का विवाद हो गया, और वहाँ से वो मूर्ति पूजा नहीं चाहिए कहते हुए, इनकार करते हुए वहाँ से चले निकले, और वो दोबारा से कहाँ पर आ गए? अब बंटवारा के बाद में वो बंटवारे के अंदर से फिर घट गए। ओके, तो उत्तरी के अंदर वो दोबारा घट गए। जो पहले काउंटिंग था, गिनती था, उसमें से फिर याजक का जो गोत्र था वो भी निकल आया, और कहाँ चला गया? वो किधर जुड़ गया? उत्तर से निकलकर दक्षिण में जाकर जुड़ गया। तो अब वो 3 नहीं रहे, अब वो 4 हो गए, है ना। तो इस तरह की आपकी गिनती में फ़र्क पड़ता है। एक समय के अंदर आपको समझ में आता है कि अच्छा, तो पहले बंटवारे में इतने थे, तो वो हिसाब से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा बंटवारे में दक्षिण में कितने लोग रह गए थे और उत्तर में कितने गोत्र रह गए थे। तो ये हो गया, उनके बीच में युद्ध चल रहा था, और ये युद्ध को रहोबियाम जो था वो कुछ समय तक उस युद्ध को कंट्रोल करने की कोशिश में था, लेकिन वो चलता ही रहा, उसके बीच में वो कामयाब नहीं हो रहा था। लेकिन जब यरोबाम आया राजा बनकर, बादशाह बनकर, तब उसने
रिबेल करना स्टार्ट किया। ओके, यानी ढीठ बनना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों को वो कुछ गलत चीज़ें करने के लिए बंधुआई करना शुरू किया और उनके ऊपर वो राज्य करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अगर हम गिनती करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि याजक के गोत्र निकल पड़े उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो यहाँ अब कितने बच जाते हैं? जो 9 थे, 9 में से अभी सिर्फ 8 बच जाते हैं। और यहाँ पर कितने चले जाते हैं गोत्र जो दक्षिण की ओर है? उत्तर से निकल गए याजक, आ गए दक्षिण की तरफ। तो यहाँ पहले से यहूदा, बिन्यामीन और शिमोन थे, अब याजक का गोत्र भी उसके अंदर शामिल हो गया, तो 4 हो गए। तो 8 और 4 को गिनती करेंगे तो कितना हो जाता है? 8, 9, 10, 11, 12। लेकिन इसमें से एक गोत्र खोया हुआ था। तो असल में देखा जाएगा तो वो खोए हुए नहीं थे, लेकिन वो एक प्रकार से दुभाग गए थे। अब पूरे के पूरे गोत्र जो थे पूरे इकट्ठे याजक के गोत्र यहाँ से वहाँ नहीं हुए। उनमें से कुछ अलग जगह पर रह लिए, कुछ नीचे दक्षिण की तरफ चले आए। तो इसके लिए ये खोए नहीं हैं। एक गोत्र की गिनती जो नहीं पाई जाती है तो वो खोए हुए नहीं है, लेकिन वो आपस में कहीं कहीं बट चुके हैं। उनका एकत्रित जो गोत्र का होना चाहिए था वो एकत्रित नहीं रहे, वो टूट कर थोड़ा इधर थोड़ा उधर इस तरह से वो बिखर गए। अब ये सारी चीज़ों की पूरी बातें जो है, अब आज जो होशे की हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर हम इन सारी बातों को हम विस्तार के साथ नहीं सिखाना चाहते हैं, लेकिन एक समझ आपको आ जाए कि उत्तर का जब राज्य कहा जाता है, उत्तरी राष्ट्र कहा जाता है, तो आपको समझ लेना है इस्राएल के घराने के अंदर जितने गोत्र पड़े हुए हैं उनके लिए परमेश्वर बोल रहा है। यहूदा की तरफ का दक्षिणी देश कहा जाता है, दक्षिणी राष्ट्र कहा जाता है, दक्षिणी राज्य कहा जाता है। तो दक्षिणी के अंदर कितने गोत्र पड़े हुए हैं उनके विषय में परमेश्वर बोल रहा है। और घराना जब बोला जाता है तो आपको घराने के नाम से समझ में आना चाहिए कि वो दक्षिण के विषय कह रहा है या उत्तर की तरफ कह रहा है। अगर वो इज़राइल का घराना कह रहा है तो वो उत्तर की तरफ की बातें कर रहा है, और अगर वो यहूदा का घराना कह रहा है तो वो दक्षिण की तरफ की बातें कर रहा है। तो हम एक पूरा इकट्ठा इज़राइल को बोल रहा है परमेश्वर, ऐसा नहीं है। जब घराना ये नाम लिया जाता है या फिर दिशा का नाम लिया जाता है, उत्तर या दक्षिण, तब समझ जाना है ये एग्जैक्टली यहूदा को बोला जा रहा है या इज़राइल को बोला जा रहा है। इस प्रकार के बंटवारे के साथ हमको समझना है। अगर विस्तार के साथ आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो हमने पहले राजा और दूसरे राजाओं की पुस्तक जो है उसके अंदर आपको ये 2 घराने के विशेष सारी बातें दी गई हैं, यहूदा का घराना और इज़राइल का घराना। ये बंटवारे के अंदर की सारी हलचल और दोनों घराने के ऊपर क्या क्या हो रहा था, कैसे कैसे उनका चल रहा था, ये दोनों चीज़ों के ऊपर की बातें आपको पहले राजाओं की पुस्तक में और दूसरे राजाओं की पुस्तक में पढ़ने को मिलेंगे। अब यरोबाम जो था, रहोबियाम के वक्त का जो चल रहा था, युद्ध के बीच में संघर्ष के साथ वो चल रहा था, वो राजा था उस वक्त के लिए, तो वो चल रहा था उस युद्ध में। लेकिन जो यरोबाम था, यरोबाम ने अपने एक युक्ति बनाई। वो नहीं चाहता था कि उसके लोग जो है वो दक्षिण की तरफ जाए, अपने जो मंदिर के अंदर करने के लिए जो सेवाएं होती है उसके लिए वो मंदिर को प्राप्त करने की जगह वो दक्षिण की तरफ लोग जाए, ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था उसके लोग उत्तर की तरफ जाए। तो उसने एक राजकीय दिमाग इस्तेमाल किया और उसने लोगों को, उसके लोगों को, यरोबाम के लोगों को उत्तर की तरफ जाकर अपना मंदिर स्थापित करने का, जो उत्तर की तरफ इज़राइल का घराना था उनके साथ बैठकर मेल कर लिया और उनके यहाँ उस तरफ की दिशा की तरफ उसने उनके सहायता से, उनके संगति में रहते हुए मंदिर को स्थापित कर दिया। और यहाँ पर जो सोने का जो बछड़ा था
वहाँ यहाँ पर 2 बछड़े सोने के ऐसे बनाए गए थे, और जिसके तरफ ये यरोबाम के लोग जो थे मूर्ति पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए उस मंदिर की तरफ जाना हो तो वो उत्तर की तरफ चले जाते थे। और यहाँ पर घराना जो था, इज़राइल के घराना, इनको भी ये यरोबाम ने मना लिया था, उसके लिए लगने वाली सारी सेवाओं में वो अपने आप को देते जाए। तो इस प्रकार के इज़राइल के घराने भ्रष्ट होने लगे थे और वो मूर्ति पूजा के अंदर अपने मन को लगाने लगे थे। फिर यहाँ ऐसा हो गया कि परमेश्वर का क्रोध उत्तरी दिशा में जो घराना है, इज़राइल का घराना, उसके ऊपर क्रोध बढ़ गया परमेश्वर का। ओके, तो उनका जो अवस्था, युद्ध चल रहे थे दोनों घरानों के बीच में, यहूदा के और इज़राइल के घराने के बीच में पहले से ही युद्ध चल रहे थे, और दूसरे राष्ट्र भी उनके साथ युद्ध में थे, दूसरे अलग अलग जाति के देश भी उनके साथ युद्ध में थे। तो यहाँ पे इज़राइल का घराना जो मूर्ति पूजा को सहायता करने लगा, संगति देने लगा, तो परमेश्वर का उनके ऊपर का क्रोध भड़कने की वजह से वो और भी बुरी अवस्था में ढल गए। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर की दिशा में जो इज़राइल का घराना है वो बुरे से और बदतर अवस्था में चला गया। वो असर इतना गहरा हो गया उनके ऊपर कि उनका घराना जानते हुए, मतलब उनकी पहचान थी कि इज़राइल का घराना, एक तरीके से वो पूरी तरह से मिट गया और वो यरोबाम के कब्ज़े में चला गया। और देखा जाए तो 700 जो मसीह के पहले का समय 700 साल से लेकर 921 साल तक वो बंधुआई में चले गए और वो यरोबाम के कब्ज़े में रह रहे थे। तो वो अपनी खुद की जो स्वतंत्रता थी वो खो चुके थे। जो इज़राइल का घराना, ये उनकी पहचान थी, वो खो चुके थे और वो यरोबाम के दासत्व में बंधुआई में चले गए थे। और इस जगह में वो जब बंधुआई में चले गए तो कुल मिलाकर 210 साल वो बंधुआई के अंदर चले गए थे। उनका अपना जो घराना था, इज़राइल का घराना, ये पहचान ही वो खो चुके थे। ओके, तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर था और इस तरह से फिर वो अश्शूरियों में गिनती किए जाने लगे। और इसमें से भी आगे चल के उनका और भी गिरने की अवस्था और भी बदतर अवस्था में होकर वो समारियों के जातियों में गिनती किए जाने लगे। तो इस प्रकार से इज़राइल का घराना टूटते टूटते, गिरते गिरते इस तरह से बिखर गया कि वो इज़राइल का घराना नाम का जो पहचान था उनका, वो उस पहचान में से एक तरह से पूरी तरह से बह गए थे। उसके अंदर वो रुके नहीं थे, उनका अपना स्वतंत्रता खो चुके थे। अगर देखा जाएगा तो जो इज़राइल का घराना है वो एक तरफ से अच्छे लंबे समय तक स्वतंत्रता के अंदर जी रहा था, वो 325 साल तक जी रहा था। लेकिन उसके बाद जब यरोबाम आ गया तो वहाँ से उनकी बंधुआई जब शुरू हो गई तो वो 210 साल तक उनका पूरा नामो निशान ही मिट चुका, जैसा उनकी पहचान मिट चुकी जैसे हो गई और वो मिलावटी बन गए, भ्रष्ट हो चुके और वहाँ से वो मूर्तियों के पीछे जाकर कुछ अश्शूरियों में बट चुके और आगे चलकर कुछ समरिया के अंदर वो बट चुके। लेकिन फिर भी एक उनके ऊपर एक फेवर अच्छा था। कुछ 4-5 राजाएं ऐसे थे वहाँ पर उस समय में, ऐसे ग्रुप में, कि वो लोगों ने इन इज़राइल के घराने का पूरी तरह से पहचान मिटने नहीं दिया। उन्होंने फेवर किया इन लोगों को और इनके पहचान में इनको ठहरने का कुछ अवस्थाएं उनके लिए फेवर का बना के दिया था। लेकिन फिर भी इज़राइल का जो घराना था, उत्तरी दिशा में जो घराना था, फिर भी वो परमेश्वर को रिस दिला रहे थे, वो क्रोधित कर रहे थे परमेश्वर को और आखिरी में जाकर उनका नुकसान ही करके रखा। उन्होंने ऐसे ऐसे काम उन्होंने कर दिए जिसके कारण उनको फेवर मिलने के बावजूद भी उभर कर नहीं आ पाए। यानी उनको कुछ राजाओं ने अपनी पहचान में रुकने का फेवर करके दिया था, फिर भी वो उस पहचान को पकड़कर परमेश्वर की तरफ मुड़कर नहीं आए, बल्कि परमेश्वर को और ज़्यादा क्रोधित करके रखा कि परमेश्वर ने उनको उभारना पसंद नहीं किया।
और ये उनके कामों ही के कारण उन्होंने परमेश्वर को ऐसा भड़का दिया कि परमेश्वर ने ही उनको बदतर से और बदतर हो जाने के लिए ऐसे दुश्मनों के हाथों में सौंप दिया था। अब फिर भी परमेश्वर ने उनको बचाए रखा। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को बादशाह दिया था। इसकी वजह से परमेश्वर ने उनका पूरा सत्यानाश होने नहीं दिया, कंप्लीटली उनको वाइप ऑफ बह जाने नहीं दिया, ख़त्म होने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर का दाऊद के साथ वाचा था। अब हम साधारण तरीके से समझ पाते हैं कि उत्तरी दक्षिण में क्या क्या हो रहा था इज़राइल के घराने के साथ। तो इज़राइल के घराने के कितने गोत्र कुल मिलाकर हो रहे थे? 9 गोत्र। और हम समझ सकते हैं कि जितने भी राज्य किए करने के लिए राजाओं का नियुक्ति वहाँ पर हो रहा था, तो एक प्रकार के 9 गोत्र के ऊपर वो असर आ रहा था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहूदा के साथ क्या हो रहा था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इज़राइल का घराना क्यों परमेश्वर क्रोधित हुआ उनके साथ, क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा में अपने आप को दे दिया था और उसके अंदर से वो अशूरियों के कब्जे में और फिर आगे जाकर वो समरियों के कब्जों में, तो उनकी और भी भ्रष्टता बढ़ती जा रही थी। क्या उन्होंने ये भ्रष्टता होने के लिए वो जिम्मेदार नहीं? ऐसा है क्या? नहीं, उन्होंने खुद जिम्मेदारी के साथ अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध लाया। ओके, उन्होंने खुद परमेश्वर के रास्ते छोड़ दिए और यरोबाम के साथ सहमत होकर संगति करके ऐसा काम कर दिया कि उसके कारण उनको परमेश्वर का क्रोध झेलना पड़ा और परमेश्वर ने उनको क्रोध के कारण ऐसे ऐसे कब्जे में जाने दिया जहाँ पर उनका पूरा सत्यानाश हो सकता था। लेकिन उनको फिर भी परमेश्वर ने पूरी तरह से नहीं मिटाया, क्योंकि यहूदा का क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल जो पूरा एकत्रित राष्ट्र है उसके लिए दाऊद को परमेश्वर ने वायदा देकर रखा था। इसके लिए परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया। और वो दाऊद किस गोत्र में से निकला था? वो दक्षिण के गोत्र में से निकला था, वो यहूदा के गोत्र में से निकला था। प्रभु यीशु मसीह किस गोत्र में से निकला था? यहूदा के गोत्र में से निकला था। इज़राइल के घराने में से नहीं निकला था, वो यहूदा के घराने से निकला था। अब हम देखते हैं दक्षिण के घराने की तरफ। ठीक है, जो दक्षिण का राज्य है, आपने उत्तर के राज्य के बारे में, उत्तर के राष्ट्र के बारे में, इज़राइल के घराने में 9 राजाओं का होना, इसके बारे में आपने तो समझ लिया। लेकिन अब इसके आगे हम दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 3 गोत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ के गोत्र के अंदर से यहूदा का गोत्र, बिन्यामीन का गोत्र और शिमोन का गोत्र। तो इसके अंदर जो राज्य कर रहा था वो केवल दाऊद ही पाया जाता है और वो यहूदा के गोत्र में से आया हुआ था। ठीक है, तो यहूदा के गोत्र में और कोई बादशाह नहीं बन पाया। यहूदा के गोत्र में दाऊद ही बादशाह रहा और उसके बाद वो अभी आखिरी तक दाऊद ही बादशाह बना रहा। ये एक रहस्य भरी बातें हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सच में अचंभित हो जाता है कि यहाँ के गोत्र के अंदर राज्य करने के लिए केवल दाऊद ही ठहरा रहा था। अब हुआ कैसे? ये भविष्यद्वक्ताएं कैसे उगम पाए? तो जब बादशाह लोग असफल हो रहे थे, नाकामयाब हो रहे थे, इज़राइल के घराने की पूरी और नाश होने तक जा रहे और यहूदा का घराना भी टूटकर अलग हो रहा है और कुछ भी एकत्रित इज़राइल होकर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर ये राजाओं का जो संख्याएं थी वो अपने लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रही थी, उनके हाथ के बाहर चला जा रहा था और जो बैरी उनके विरोध में थे वो एक एक करके गोत्र का पूरी तरह से कब्जा करके उनको परमेश्वर के सारे नियमों से वो भ्रष्ट करते जा रहे थे। तो सब कुछ हाथ के बाहर जा रहा था देखकर फिर परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं का उगम किया। तो जहाँ पर बादशाहों का जो चलाना है, गोत्रों के ऊपर राज्य करना है, इज़राइल के ऊपर राज्य करना है, जो नहीं बन पा रहा था, वो सब कुछ कमज़ोर पड़ रहा था, तब परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को उगम किया और बादशाहों के बाद में अब भविष्यद्वक्ता लोग ही इस सारे गोत्र के लोगों को चलाना शुरू कर दिए। अब जब
भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने उठाना, उगम करना शुरू कर दिया। शुरुआत हो गई, परमेश्वर के संदेश उनको मिलने लगे और इज़राइल और यहूदा दोनों घराने उस संदेश के अनुसार प्राप्त कर रहे थे कि किस मार्ग को पकड़े और कैसे हम उभर कर आए, गिरे हुए हालातों में से, बिगड़ी हुई अवस्थाओं में से कैसे उभर कर आए। ये सब कुछ करने के लिए अगर देखा जाएगा तो यहूदा के घराने के अंदर, यहूदा की तरफ से भारी मात्रा में भविष्यद्वक्ताओं का उगम हो चुका है। उनके नाम हम देखेंगे क्या क्या थे जो भविष्यद्वक्ता यहूदा के घराने में से आए थे। उनके बारे में हम देखेंगे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता, ठीक है। शमाया, योएल, यशाया, मीका, नाहोम, हबक्कुक, सफन्या, यिर्मयाह, ये यहूदा के घराने के भविष्यद्वक्ता होकर हमारे इज़राइल का जो राष्ट्र है, पूरा इज़राइल 12 गोत्रों का एकत्रित जो राष्ट्र है, उन दोनों के बीच में यहूदा की तरफ से ये भविष्यद्वक्ताएं खड़े किए परमेश्वर ने। अब ये भविष्यद्वक्ताओं की खासियत क्या थी? जो उत्तरी राष्ट्र थे, जो इज़राइल के घराने की गिरावट हो रही थी, जो उनकी भ्रष्टता बढ़ रही थी, उस जगह में रो रो कर, आंसू बहा बहा कर वो परमेश्वर के मैसेजेस को, संदेश को इज़राइल के घराने को देने के लिए उगम हुए थे। तो उनके आंसुओं के साथ का उनका मध्यस्थी इज़राइल के घराने के लिए ज़्यादा बन रहा था। तो हमने क्या देखा कि यहूदा के घराने से जो उगम हो रहे थे भविष्यद्वक्ता, वो इज़राइल के घराने की अवस्थाओं को, दुर्दशाओं को देखकर रोते रोते परमेश्वर के संदेश को बीच में रहते हुए, परमेश्वर और इज़राइल के घराने दोनों के बीच में खड़े रहकर आंसुओं के साथ उन्होंने फूट फूट कर, आंसू बहाते बहाते उन्होंने परमेश्वर के काम को इज़राइल के घराने तक पहुंचाए और इज़राइल के घराने को परमेश्वर का मार्गदर्शन देते रहे। ओके, तो ये काम किसने किया? यहूदा के गोत्र के, यहूदा के घराने ने किया, जो दक्षिण की ओर है। उत्तर के लोगों को बचाने के लिए, उनके नाश में से उनको उभार कर लाने के लिए यहूदा के घराने में से ये भविष्यद्वक्ताओं ने काम किया। अब हम देखेंगे उत्तर की दिशा में जो भविष्यद्वक्ताएं थे। उत्तर की दिशा कौन है? इज़राइल का घराना। उसके अंदर भी कुछ भविष्यद्वक्ताएं तैयार हो गए। उनके नाम क्या क्या थे? अहीजा, एलिया, मिकाया, यशायाह जो है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी जिसका अभ्यास हम करने के लिए उठे हैं, है ना। तो ये होशिया भी जो था वो इज़राइल के घराने में उगम हुआ था इसका। और इज़राइल के घराने के भविष्यद्वक्ताओं का मेन काम क्या था? वो इज़राइल के घराने को पश्चाताप करने की जोर दे रहा था। वो परमेश्वर के ओर से वो पश्चाताप करने का जो आवाज़ है, वो इज़राइल के घराने को दे रहा था। ओके, तो यहूदा के घराने के जो भविष्यद्वक्ता उठे, उन्होंने क्या काम किया? वो इज़राइल जो टूट चुका है, नाश होता हुआ जा रहा है, उनको उभर कर आने के लिए वो मार्गदर्शन देना शुरू कर दिए। ओके, उनको परमेश्वर क्या कहता है वो मार्गदर्शन देना शुरू कर दिए। और इज़राइल के घराने में जो भविष्यद्वक्ताएं उगम हुए, उठ आए, तो उन्होंने क्या किया? इज़राइल के घराने को जो पश्चाताप हृदय प्राप्त होना चाहिए, उसकी तरफ उन्होंने मोड़ कर आने का संदेश परमेश्वर की ओर से उनको पहुंचाने लगे। तो देखिए, भविष्यवाणी जब आप पढ़ते हो तब यहूदा के घराने के लिए क्या कहा जा रहा है और इस्राएल के घराने के लिए क्या कहा जा रहा है, उसके ऊपर से आपको समझ में आ जाता है कि ये भविष्यद्वक्ताएं क्या काम कर रहे थे और इनके पुस्तकों में हम क्या समझ पा रहे हैं, यहूदा के लिए क्या हो रहा है और इस्राएल के लिए क्या हो रहा है, दोनों के घराने के बीच में क्या हो रहा है, और उस घराने को एकत्रित 12 गोत्र बनाकर परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं से क्या काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को समझ पाते हैं। अब अगर आप देखेंगे यिर्मयाह की भविष्यवाणी को, तो ये कौन था? यहूदा के गोत्र, यहूदा के घराने का भविष्यद्वक्ता था, दक्षिण की तरफ का भविष्यद्वक्ता था। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर ने रोने का आत्मा दिया और वो रोता हुआ, चीखता हुआ और
इतना व्याकुल होकर परमेश्वर के सामने बैठकर वो इज़राइल का घराना गिर रहा है, नाश हो रहा है, उसके लिए वो विनतियाँ करता था और उसको परमेश्वर की ओर उठाते उठाते उनको बचाने की याचनाएं वो करता था। ये सेम तरीके से होशेया के साथ हुआ। होशेया भी इसी प्रकार का, जैसा यिर्मयाह को काम दिया था वैसा ही ये होशेया के साथ परमेश्वर काम कर रहा था। और ये घराना कौन सा है होशेया का? ये होशेया कौन सा भविष्यद्वक्ता है, किस घराने का है? वो इज़राइल के घराने का है। वो उत्तर के दिशा की तरफ जो घराना है, इज़राइल का घराना, उसके बारे में ये काम कर रहा था। और यिर्मयाह की तरह, यहूदा के घराने में जो यिर्मयाह है, उस तरह के काम वो कर रहा था। ठीक है। और यहाँ पर होशेया जो है वो उत्तर के दिशा में पश्चाताप लाने के काम कर रहा था। इज़राइल के घराने के अंदर पलटकर परमेश्वर के पास चले आने का वो उनको मार्गदर्शन दे रहा था। पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर की ओर से वो याचना को कर रहा था कि इन लोगों को पश्चातापी हृदय दे कि ये पलटकर तेरे पास आ सके। तो अब आपको समझ में आ गया ये होशे का महत्व का काम क्या था। होशे का महत्व का काम ये था कि पश्चाताप को फैलाए, उत्तरी दिशा में जो इज़राइल का घराना है उनके बीच में पश्चाताप को फैलाए, उनका जो संगति है मूर्ति पूजा के साथ, उन संगति में से उनको बाहर निकाले और सच्चे परमेश्वर की तरफ उनको मोड़ कर लाए और उनके वो सारे घृणित कामों को वो रोक दे, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर है और वो बंधुआई में बदतर से बदतर अवस्था में गिरते हुए जा रहे हैं। अगर उनके लिए कोई भविष्यद्वक्ता बिचवाई ना करे तो वो उसी अवस्था के अंदर पूरी तरह से मिट सकते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता है वो मिट जाए, इसके लिए परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं का उगम किया। और वो उगम जो होशे का उगम हुआ, तो वो होशे का उगम उत्तरी भाग में जो इज़राइल का घराना है उसके अंदर उनका उगम हुआ होशे का। और वो पश्चाताप लाने का काम वहाँ पर इज़राइलियों के घराने के अंदर करना शुरू किया कि वो मूर्ति पूजा से फिर जाए और परमेश्वर की तरफ आ जाए। अब हम देखेंगे कि होशेया जो किताब है उसका महत्व क्या है। उसका एक प्रकार से जो यहूदा के घराने में यिर्मयाह का महत्व था, ओके, तो उस तरह से होशे का महत्व है जो इज़राइल के घराने में उसका उगम हो गया। दूसरी बात, वो यशायाह भविष्यद्वक्ता के साथ समय के वक्त में था। यशायाह का भविष्यवाणी का जब शुरुआत थी, मतलब भविष्यद्वक्ता का उगम था, उस समय के काल में ही वो होशे का उगम भी हुआ था। और आमोस भविष्यद्वक्ता जो है उसके पहले वाले सालों में ये होशे के भविष्यवाणी का काम चल रहा था। ठीक है। तो इस तरह से हम होशे का समय को समझ पाते हैं कि यशायाह के संगति के वो कहाँ पर पैदा हुए, उगम कहाँ था उनका, इज़राइल के घराने के अंदर था। ओके, लेकिन काम कैसे कर रहे थे? जो यहूदा के घराने के अंदर यिर्मयाह कर रहा था वो काम होशे कर रहा था। कहाँ पर कर रहा था? उत्तरी भाग में कर रहा था, इज़राइल के घराने में कर रहा था। और समय के अनुसार देखेंगे तो वो यशायाह के साथ साथ के समय में था, लेकिन आमोस के पहले वाले सालों में वो काम कर रहा था। इसकी खास बात अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे हम लोगों को एक बात मालूम पड़ता है कि ये काम तो कर रहा था उत्तरी दिशा में जो इज़राइल का घराना है, लेकिन आज के समय के जो मसीही है उसके बारे में वो बहुत सारे काम उसके जो हम पढ़ते हैं यिर्मयाह के अंदर जितना भी पढ़ते हैं वो आज के समय नए मसीही जो है, यानी नया नियम जो है, नए नियम के जो मसीही लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वो काम संबोधित किया जाता है, उसका संबंध दिखाई देता है। ये है तो पुराने नियम की किताबें, लेकिन उनकी बातें जो है वो सिर्फ इज़राइल के घराने के साथ जोड़ी हुई नहीं है, बल्कि बहुत सारी बातें वो चीर कर आती है जो नए नियम के अंदर मसीही के पैदाइशें हो चुके हैं, उनके नए जन्म में जो आ चुके हैं, नए मसीही, नए सृष्टि जो बन चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में जो नए मसीह नए सृष्टि बन गए, उस मसीहियों के लिए ज़्यादातर बातें इनके अंदर की लिखी हुई बातें संबंधित बन रही हैं।
तो ये तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा खास बन जाते हैं और बहुत ही हमको इसके सहायता हो जाती है कि परमेश्वर का आवाज़ हम समझ सके भविष्यवाणी के पुस्तकों में से कि हमारे लिए परमेश्वर क्या कह रहा है। तो हमारे लिए परमेश्वर क्या कह रहा है, उनकी भविष्यवाणियों में से हम उसको अपने लिए ले सकते हैं। यिर्मयाह के और होशे के अंदर से हम अपने लिए निकाल कर चुन कर अपने लिए परमेश्वर हमारे आज के नए सृष्टि के लिए, हमारे अपने निजी जिंदगी के लिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है, उस भविष्यवाणियों के पुस्तक में से होशे और यिर्मयाह के अंदर से हम निकाल कर ले सकते हैं। ऐसी किताब है ये। होशे की खास बात और एक ऐसी है कि जितना उसने परमेश्वर के ओर से बातों को लिया है अपने पास और वो लोगों तक पहुंचाया है, परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाया है, तो वो इतना गहरा संदेश उसने पहुंचाया है जितना बाकी भविष्यद्वक्ताओं के हाथ नहीं लगे थे। तो इसके लिए होशे के भविष्यवाणी के अंदर जो हमको मिलता है वो आज के समय से भी जुड़ी हुई बातें हैं, जिसको लेकर हम अपने ज़िंदगी के अंदर सुधार ला सकते हैं और हम उभर कर आने के लिए उस भविष्यवाणियों के पुस्तकों के अंदर के अध्याय वचन पढ़कर हम अपने आप को उभार कर लाने के लिए रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। होशे के पास ऐसी जानकारी मिली है, परमेश्वर ने ऐसी जानकारी दी है जो परमेश्वर मनुष्यों को देना चाहता है, मनुष्यों तक वो अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहता है। तो ऐसे गहरे बातें परमेश्वर ने होशे के ऊपर प्रकट की है। परमेश्वर के चाल चलन कौन से पसंद करता है, वो कौन से तौर तरीके पसंद करता है, वो क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता है। परमेश्वर के जो तरीके हैं वो जितना होशे ने मनुष्यों तक पहुंचाया है उससे ज़्यादा और दूसरे भविष्यवाणियों के पुस्तकों में हमने नहीं देखा है। होशे के पुस्तक में भविष्यवाणी के अध्यायों में अगर हम एक बात की पूरी तरह से पूरे अध्ययन के अंदर से कुछ निकालेंगे तो एक बात परमेश्वर की ओर से होशे हमको बताता है कि परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो अनफेथफुल है, यानी कि जो अन्य जाति है, ओके, या मसीही लोग, ओके, जो मसीही है, नया सृष्टि है, लेकिन वो नया सृष्टि होते हुए भी अन्य जातियों में शामिल हो जाते हैं, ओके, और परमेश्वर का दया का जो हाथ है उनके ऊपर उसको भूल जाते हैं और अन्य जातियों की मूर्तियों के संगति में उठकर बैठकर अपने काम करने लगते हैं। तो परमेश्वर बोलता है मेरे अवस्थाओं के कारण वो नाश हो सकते हैं, मैं उनके लिए तरस खाता हूँ, ओके, लेकिन वो अपने तरफ से मेरी दया को तुच्छ जान रहे हैं और मेरी दया का डिसएडवांटेज लेते हैं और वो इसके अंदर नाश हो जाएंगे और इससे मुझे दुख होगा। मैंने उनको नया सृष्टि बनाकर लाया है, लेकिन वो जो कर रहे हैं, जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे रिस्क दिला रहे हैं, उसके कारण वो नाश हो जाएंगे और मैं उनका नाश पसंद नहीं कर रहा हूँ, उसके कारण मुझे दुख हो रहा है, मैं खेदित हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। इस प्रकार का संदेश हमको परमेश्वर के हृदय की बात होशे के भविष्यवाणियों के अध्याय में हमको पढ़ने को मिलता है। तो इसमें से हमको क्या समझ में आ जाता है कि हम मनुष्य जो इस पृथ्वी के ऊपर है, परमेश्वर का संदेश हमको मिलता है कि तुम मूर्तियों के पीछे मत जाओ, उसके कारण तुम जब नाश होने वाले हैं तो मैं उसके कारण खुश नहीं हूँ। मैं तुमको बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमको बचा नहीं सकता हूँ अगर तुम मूर्तियों के पीछे जाओगे। तो मैं तुम्हारा मूर्तियों के पीछे जाने से होने वाला नाश देखकर दुखी हो रहा हूँ। मैं तुमको पलट कर आने की अगुवाई दे रहा हूँ, मैं तुमको पश्चाताप करने का अगुवाई दे रहा हूँ, मेरी तरफ मेरे दया के हाथ के नीचे बने रहने की मैं तुमको अगुवाई दे रहा हूँ। इस प्रकार का संदेश होशे के भविष्यवाणी के अध्यायों में हमको मिलता है। स्वभाव से, गुणों से जो परमेश्वर है, उस गुणों से, उस स्वभाव से परमेश्वर मुकर नहीं सकता है और ना ही वो पाप को आज़ादी दे सकता है। ठीक है, तो वो दोनों के तरफ से देख रहा है कि मनुष्य जो है वो, मैं दया करना चाहता हूँ, मेरे स्वभाव है कि मैं मनुष्य के ऊपर दया करूँ, लेकिन पाप के साथ
मनुष्य को जोड़ कर रखूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ओके, मनुष्य को पाप को छोड़ना ही पड़ेगा और पाप को छोड़ने के बाद ही वो मेरे दया का लाभ उठा पाएगा। ये बात परमेश्वर का कहना है कि मैं अपने गुणों से मुकर नहीं सकता हूँ। दया करना मेरे अंदर का गुण है, मैं दया करता रहूँगा, लेकिन मैं तुमको पाप में पड़े रहने के लिए कभी भी नहीं छोड़ूंगा। पाप में पड़े मत रहो कहता रहूँगा। तुमको पाप को छोड़कर आना पड़ेगा। तुमको दया के नीचे बने रहना है तो तुमको पाप छोड़कर दया के नीचे आकर रुकना पड़ेगा। मैं तुमको उस दिशा में बढ़ाता रहूँगा जिसके अंदर पाप नहीं करोगे तुम। ठीक है, तो परमेश्वर गुणों से दयालु है, लेकिन दया के कारण वो पाप को प्रभावशाली आपके साथ जुड़कर रहने नहीं देगा और वो नहीं रख सकता है। ठीक है, पाप का विरोध करेगा वो, लेकिन दया करना उसका गुण है। तो आप पाप करने का मज़ा भी लोगे और परमेश्वर की दया को आपके ऊपर आने की आशा रखोगे तो वो नहीं होगा। परमेश्वर बोलता है पाप को पनिश करना ही पड़ेगा मुझे, पाप को न्याय देना ही पड़ेगा। अगर पाप के संगति में आप जुड़े हो तो वो न्याय आपके ऊपर आ जाएगा और नाश हो जाओगे आप। तो मेरी दया का आप इतना कॉन्फिडेंस मत रखो कि तुम पाप भी करोगे और मेरी दया का फ़ायदा भी लोगे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं मनुष्य के ऊपर तो दया कर रहा हूँ, लेकिन अगर मनुष्य पाप के अधीन में मज़े कर रहा है तो वो पाप के साथ मनुष्य का नाश भी कर देगा। तो इस बात से परमेश्वर बोलता है मैं खेदित हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मनुष्य को जिलाना चाहता हूँ, मैं मनुष्य को मेरे संगति में रखना चाहता हूँ, लेकिन मनुष्य पाप से प्रेम करता है और मेरी दया को वो तुच्छ जानता है। ठीक है, तो इस प्रकार से परमेश्वर का गुण दयालु है, लेकिन पाप के संगति में पड़ा हुआ मनुष्य परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये बात अब तो हमको पता है कि अगर पाप से छूटना है तो हमको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान स्मरण करने के लिए दिया है, उसके वचन के अधीन हो जाने के लिए हमको मौका दिया है। हमने उसके शरण आ जाने से पाप से हमारा छुटकारा होता है और हम परमेश्वर के दया के अधीन आ जाते हैं। अब परमेश्वर बोलता है कि अब सही है, अब तुम इसके अंदर क्या करो, विश्वास योग्यता के साथ जियो, इसके अंदर से निकल कर दोबारा पाप के अंदर मत जाओ, दोबारा मूर्ति पूजाओं के पीछे मत जाओ, दोबारा वो घिनौने हरकतें मत करो, उन कुटिल योजनाओं में मत जाओ, उन कपट कामों में मत जाओ जो अंधेरे में किए जाते हैं, जिसके ऊपर मेरा क्रोध है और मेरा पनिशमेंट आने वाला है। उनके संगति में तुम पाए ना जाओ। अगर तुम उसके संगति में पाए जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा कि मैं तुमको बचाना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम उनके संगति में होने के कारण मुझे उसके साथ तुमको भी नाश करना पड़ेगा। समझा? तो इस प्रकार से हमको परमेश्वर के हृदय की बात होशे समझाता है। तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता बेबयान हो जाती है। वो इतना विश्वास योग्य है हमारे साथ कि उसने दाऊद को दिया हुआ वाचा, अब्राहम को दिया हुआ वाचा का पालन करने के लिए हमारा पाप के संगति में रहने का अनुभव छुड़वा कर हमको उसके तरफ लेकर आने के काम भी वो करता रहता है। ओके, और इसके कारण हमारे बारे में परमेश्वर बोलता है कि जब भी तुम मेरी आवाज़ को सुनोगे तो तुम अपने मन को कठोर मत करो। ठीक है, तुम जल्दी से मेरी आवाज़ को मान लो और तुम रास्ते बदलकर मेरी तरफ मुड़कर आओगे तो मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर दया करता रहूँगा, मेरी दया तुम पर बरसती रहेगी और तुम सुरक्षित रहोगे और पाप नाश हो जाने दीजिए, लेकिन पाप की संगति में तुम पाए ना जाए। ओके, तुम मुझे छोड़कर पाप के संगति में पाए जाओगे तो जब मैं पाप को नाश करने आऊँगा तो उसके साथ तुम्हारा भी नाश हो जाऊँगा। इसके लिए तुम अपने मन को कैसे रखो, कोमल रखो। ओके, अपने मन को ऐसा रखो कि तुम जब मेरी आवाज़ को सुनो, पश्चाताप के आवाज़ को सुनो तो तुम जल्दी से पश्चाताप कर दो। अगर तुम मेरी आवाज़ को सुनो, मन फेर लो, तो मन को फेर लेने की तुम जल्दी से तैयारी करो, जल्दी से उतर आओ मेरी आवाज़ के अंदर, ताकि मैं पाप का नाश करने जाऊं, तब तुम उनके बीच में पाए ना जाओ। ठीक है, तो परमेश्वर उसके वाचा की खातिर करता है ये,
ओके, उसने मनुष्य के लिए वाचा दिया है, अब्राहम को और दाऊद को वाचा दिया है, तो वो वाचा का पालन कर रहा है। हालेलुया। तो इसके लिए हमको परमेश्वर बोलते हैं अब तुम विश्वास योग्य रहो, तुम यीशु मसीह के अंदर आ चुके हो ना, तो अब पलट कर तुम उन सारी गंदी बातों में मत जाओ जिसके अंदर से मैंने तुमको छुड़ा कर लाया है, ओके, ट्रांसफ़र करके लाया है। अब दोबारा तुम मत जाओ, लेकिन जो बाहर पड़े हुए हैं, जो अभी तक नहीं आए हैं, प्रवेश नहीं किए परमेश्वर के राज्य में, अब मैं उनको भी छुड़ा कर ला रहा हूँ। उस काम में तुम लग जाओ, उनको छुड़ा कर लाने में तुम लग जाओ, उनको तुम विश्वास योग्य बनने का तुम उत्साह दो उनको। ये कारण से हम भविष्यवाणियों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, ओके, भविष्यवाणियों के अंदर से हम प्रचार करते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है मनुष्य के जीवन के बारे में। ये हमारा सुसमाचार बन जाता है कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। ये तरीके से होशे का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। होशे की पुस्तक में आपको एक बात को ध्यान देना है कि यहाँ आप जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ना अपने तरफ की खिजाहट को जाहिर कर रहा है। वो कह रहा है मैंने इतनी बार इज़राइल के घराने को बचाने की कोशिश की, ओके, लेकिन फिर भी वो मेरी बात को नहीं मानता है, फिर भी अपने मन को वो ढीठ बना के रखा है, अपने मन को वो कड़ी गर्दन बना के रखा है जो टूटने का नाम नहीं ले रही है, ओके। तो परमेश्वर खिजाहट दिखाता है जब हम बारंबार परमेश्वर जो कहता है उसको नहीं सुनते हैं और जो हमारी पसंद है उसी के अनुसार हम करते जाते हैं, तो परमेश्वर खिजाहट में चला जाता है। ये हमको भविष्यवाणी होशे की पुस्तक में से हम समझ पाते हैं। होशे का शुरुआती वचन अगर हम पहले से शुरू करते हैं वचन पढ़ने को, तो वहाँ पर 2 नगरों की बातें हमको सबसे पहले खुलकर समझने के लिए मिलते हैं। इन 2 नगरों के बीच में हम 2 भेद को समझ सकते हैं, एक अच्छा समय और एक बदतर समय। ये 2 अवस्थाओं को हम 2 नगरों के बारे में समझते हैं। होशया कुछ अच्छे समय के बारे में बता रहा है और सामना कर रहा है, फिर परमेश्वर उसको कुछ ऐसा करने के लिए बोल रहा है जो बहुत ही बदतर अवस्थाओं का सामना उसको करना पड़ रहा है। तो इसके लिए होशे का जब किताब शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके बारे में चार्ल्स डिकन जो है वो कहता है ये होशे का भविष्यवाणी 2 नगरों में ही पहला शुरुआत हो जाता है, बट जाता है। एक अच्छा वाला समय को सामना करना और फिर दूसरा बुरा बदतर समय को सामना करना। इस प्रकार से चार्ल्स डिकन ने अपने किताब का शीर्षक रखा था। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो इज़राइल का घराना है यरोबाम के बंधुआई में जाने के बाद में जिस तरह से बदतर अवस्था में गिरता जा रहा था, इतनी बदतर से बदतर अवस्था में जाने के बावजूद अगर उनके धन संपत्ति सामग्रियों को समृद्धियों को देखकर कोई बोलेगा नहीं उनको देखकर कि ये बदतर अवस्था से और बदतर होते जा रहे हैं। अगर देखा जाएगा तो उनके धन संपत्ति सामग्री समृद्धि इतनी भयानक और ज़्यादा मात्रा में थी कि वो सुलेमान बादशाह जो था उसके धन संपत्तियों से भी कई गुना अधिक थी। तो इतने तरह से वो धन संपत्ति और सामर्थ्य थे, इतने समृद्ध थे वो, ठीक है। लेकिन अवस्था देखा जाएगा तो इज़राइल के घराने की अवस्था कही जाती है कि परमेश्वर के क्रोध के नीचे था वो। लेकिन धन संपत्ति की समृद्धि तो इतनी महाभयंकर थी उनके पास कि वो सुलेमान बादशाह से भी अधिक हो चुके थे, ओके। तो इसके कारण उनका अंदर का परमेश्वर का क्रोध क्या है वो एग्जैक्टली परफेक्टली समझने में किसी को भी मुश्किल हो सकता है। कोई उनको परमेश्वर के क्रोध के नीचे है ऐसा नहीं बोल पाएंगे। इतना अधिक समृद्ध थे वो, इतना अधिक फैले हुए और प्रॉस्पेरिटी में धन संपत्ति में बढ़ती हुई हालातों में थे वो। कोई उनको देखकर ये नहीं बोल सकता है कि ये परमेश्वर के क्रोध के नीचे है, बल्कि ऐसा बोलेंगे कि ये तो बहुत फलता और फूलता और लहलहाता जा रहा है, ऐसा ही समझेंगे। लेकिन असल में वो मूर्ति पूजा कर रहे थे और परमेश्वर के क्रोध के नीचे आ चुके थे। और उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध कहाँ दिखाई देता था, वो बंधुआई में चले गए थे, कमजोर पड़ चुके थे, शत्रु का वो सामना नहीं कर पा रहे थे और उन बंधुआई के अंदर उन क्रोध को देख पाते हैं
जो परमेश्वर ने उनका हाथ छोड़ दिया था और वो बंधुआई में बदतर से बदतर यानी गुलामी से और गुलामी और दबाव दबते जा रहे थे। उनका नामो निशान खत्म होता जा रहा था, लेकिन केवल परमेश्वर दाऊद को दिया हुआ वाचा के कारण वो उनको मिटने नहीं दिया, कंप्लीटली उनका सत्यानाश होने नहीं दिया। यरोबाम जो था वो उसके राज्य के अंदर जब बंधुआई में लेकर आया इज़राइल के घराने को, तो उनके सारी जो ज़मीनें थी वो सब कुछ उसने अपने कब्जे में ले लिया था। उनके जो पशु और उनके जो ऐश्वर्य था, उनका जो धन संपत्ति समृद्धि था, सब कुछ इकट्ठा उसने अपने कब्जे में ले लिया था। तो इसका ये जो तरीका है, परमेश्वर का क्रोध को देखने का तरीका है, उनके बंधुआई सिर्फ ये बयान करती है उनका अपना खुद का अस्तित्व जो है, स्वतंत्रता जो है वो खो चुके हैं। वो उनका दिखा देता है कि परमेश्वर का क्रोध इज़राइल के घराने के ऊपर था। लेकिन धन संपत्ति समृद्धि को देखकर कभी ये मत समझो कि परमेश्वर उनके साथ खुश है, क्योंकि उनकी बंधुआई भले ही उस धन संपत्ति और समृद्धि में छुप जाती है, लेकिन असली आंखों से अगर आप देखोगे तो परमेश्वर का क्रोध उनके बंधुआई में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इतना ही नहीं, दमिश्क जो था वो जगह को भी उस यरोबाम जो था उस राजा ने कब्जे में लिया था। तो धन संपत्ति समृद्धि बयान नहीं करता है कि परमेश्वर आपकी ओर से है। ओके, आपका शांति में रहना, आपका सुख हाल में रहना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है आपका। ओके, आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, रोटी पानी दाना पानी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही है। ये सारी चीज़ें देखकर धोखा मत खाइए कि आप परमेश्वर का ब्लेसिंग्स पा रहे हो। ओके, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बंधुआई में दिखाई देता है। ओके, आप प्रभु यीशु मसीह में हो और बंधुआई में हो तो परमेश्वर का कहीं ना कहीं एब्सेंस आपके लाइफ में दिखाई देता है। आप शत्रु से निपट पाना ये परमेश्वर की मर्जी है। आप शत्रु के कब्जे में से छूटकर परमेश्वर की ओर बढ़ना ये परमेश्वर की मर्जी है। ओके, लेकिन आप परमेश्वर को छोड़कर, मसीही होते हुए परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे जाकर अपने काम करके आना, ये क्या बताता है? बंधुआई बताता है। फिर आप उसके अंदर सुरक्षित नहीं हो। ठीक है, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर पड़ा हुआ है और वो क्रोध आपको परमेश्वर के सामने तमाशा कर देता है। वो आपको छुप के रहने नहीं देता है। आपका धन संपत्ति देखकर लोग आपको सफल मान सकते हैं, लेकिन असल में परमेश्वर के सामने गुनहगार हो आप। ओके, तो आपका ये बात करना बहुत ही बेमतलब का हो जाता है कि मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, देखो मैं फिर भी आशीषित हूँ, देखो मैं तो फिर भी अच्छा चल रहा हूँ। नहीं, ये आपका भ्रम पड़ता है। ओके, आपका भ्रम है ये, क्योंकि अगर आप दशमांश नहीं दे रहे हो और आप फलते जा रहे हो, फूलते जा रहे हो, समृद्ध होते जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है, आपकी बंधुआई जाहिर कर रही है कि आप कुछ ऐसे शत्रु के हाथों में है जिसको आप तोड़कर बाहर निकल नहीं पा रहे हो। ये आपका परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का एब्सेंस आपके लाइफ में देखने को मिलता है। ओके, कुछ बंधुआई ऐसे है जो परमेश्वर ने अलाउड कर दिया कि तुम उस बंधुआई में रहना सही है, क्योंकि तुम मेरी मान नहीं रहे हो। ओके, तुम उस बंधुआई से छूट नहीं पाओगे क्योंकि तुम मेरी आवाज़ को अनसुना कर रहे हो। मैंने बार बार तुमको पश्चाताप करने के लिए कहा है, मैंने बार बार तुमको उन देवी देवताओं के पीछे मत जाओ बोला है, मैंने बार बार तुमको मना कर पीछे लेकर आया हूँ, लेकिन बार बार तुम मुझे रिस दिला रहे हो। अब मैं उकता गया हूँ, अब मैं तुमको छुड़ाऊंगा नहीं, अब पड़े रहो उसी बंधुआई के अंदर, मैं तुमको बाहर निकलने का आज़ादी नहीं दूंगा, उसी बंधुआई के अंदर पड़े रहो। लेकिन परमेश्वर आपका नाश नहीं होने देगा। जब हाय हाय तौबा तौबा हो जाती है मनुष्य की, तब मनुष्य अपने आप ही परमेश्वर को पुकारने लगता है, और जब तक नहीं पुकारता है परमेश्वर बोलता है पड़े रहो उसके अंदर। जब तुमको असहनीय हो जाएगा तब पुकारो मुझे,
और तब मैं तुमको याद दिलाऊंगा। क्या तुम पश्चाताप करने को तैयार है? क्या तुम मेरी ओर फिरने को तैयार है? तो मैं तुमको छुड़ाऊंगा। इसके लिए फिर हम प्रार्थना के समय क्या करते हैं? जब हमारी हाय हाय तौबा तौबा होने लगती है, हम बोलते हैं परमेश्वर हमारे सारे गलती गुनाह को माफ़ कर। हमने ये किया होगा, हमने वो किया होगा, हमने ऐसा किया होगा, हमने वैसा किया होगा। हम औरों को भी माफ़ करते, हमको भी माफ़ कर। हम सारी दुनिया को माफ़ करते, हमको भी माफ़ कर, और हमको इस बंधुआई से बाहर निकाल। हालेलुया। तो ये तरीका कहाँ पर हमको देखने को मिलता है? यिर्मयाह के भविष्यवाणी में देखने को मिलता है, और ये तरीका हमको होशे की भविष्यवाणी में भी देखने को मिलता है। परमेश्वर का फ्रस्ट्रेशन, ओके, उसकी खिंचाहट हमको होशे के किताब में देखने को मिलता है। अब हम उन वचनों को देखेंगे जिसके अंदर इज़राइल का घराना किस तरह से सारे धन संपत्ति दौलत में ऐश्वर्य में बढ़ता हुआ था। हम उस बात को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 25 से 28 वचन। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसके 14 अध्याय का 25 से 28 वचन। उसने इस्राएल की सीमा हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों की त्यों कर दी, जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्तै के पुत्र अपने दास गथे पेरवासी योना भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। क्योंकि यहोवा ने इस्राएल का दुख देखा कि बहुत ही कठिन है, वरन क्या बंधुआ क्या स्वाधीन कोई भी बचा न रहा, और न इस्राएल के लिए कोई सहायक था। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इस्राएल का नाम धरती पर से मिटा डालूंगा। अतः उसने यहोआश के पुत्र यारोबाम के द्वारा उनको छुटकारा दिया। यारोबाम के और सब काम जो उसने किए और कैसे पराक्रम के साथ उसने युद्ध किया, और दमिश्क और हमात को जो पहले यहूदा के राज्य में था इस्राएल के वश में फिर मिला लिया। यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास के पुस्तक में नहीं लिखा है? तो यरोबाम जो था इसने क्या कर दिया था? यहूदा के अंदर दमिश्क था, और यहूदा के गोत्र जिस तरफ थे दक्षिण दिशा में, उसकी कुछ ज़मीनें भी इज़राइल के हवाले करके दी थी, यानी लूट लिया था। ठीक है, यरोबाम ने तो इज़राइल के हवाले करके रखी। तो इस तरह से इज़राइली क्या हो गया? फिर अच्छी अवस्था में दिखने लगा था। अब हम देखेंगे दूसरा वचन, दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 2 वचन। जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। और एक बार देखिए, जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। अब 6 वचन से 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब उसने जाकर पलिश्तियों से युद्ध किया और गत यब्ने और अशदोद की शहरपनाहें गिरा दी, और अशदोद के आसपास और पलिश्तियों के बीच में नगर बसाए। परमेश्वर ने पलिश्तियों और गुरबलवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। अम्मोनी उज्जिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र के सीमा तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। फिर उज्जिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपना को मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किए। उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए, और बहुत से हौद खुदवाए, और पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। फिर उज्जिया के योद्धाओं की एक सेना थी, जिनकी गिनती येल मुंशी और मासेया सरदार हनन्या नामक
राजा के एक हकीम की आज्ञा से करते थे और उसके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी। उनके अधिकार में 3,7,500 की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जिया ने ढाले, भाले, टोप, झिलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो गोत्र, जो इज़राइल का घराना था, वो आइडल वर्शिपर बन गया था। यरोबाम के बीच में रहते रहते उसको आइडल वर्शिप करना आ गया था और वो परमेश्वर को खींच हो चुकी थी, गुस्सा आ चुका था, क्रोध आ चुका था। लेकिन अश्शूरी और सामरियों के बीच का वो भाग बनकर अपने धन संपत्ति, समृद्धि और पशुपालन और खेती में और बहुत सारे सेनाओं के बीच में वो बहुत सामर्थ्य दिखने लगा था। तो इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ों के आधार से आप परमेश्वर का क्रोध अगर आप देखना चाहते हो, तो जो दिख रहा है उसके ऊपर से क्रोध नहीं दिखता है। उसके ऊपर से सब कुछ अच्छा गुड्डी गुड्डी ही दिख रहा था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बंधुआई में से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उसकी चोटी को पकड़ के रखा है और छूटने नहीं दे रहा है उस बंधुआई से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वो सुन नहीं रहा है, वो पश्चाताप नहीं कर रहा है, उसको पकड़ के रखा है परमेश्वर, बंधुआई से हटने नहीं दे रहा है, शत्रुओं की गुलामी से वो हटने नहीं दे रहा है, उसका अपना अस्तित्व खोया जा रहा है। और वो क्या होता जा रहा है, उसके अंदर वो अपने आप को पूरे धन संपत्ति से घेर कर अपने आप को दिखा रहा है कि परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर है। लेकिन परमेश्वर का क्रोध था, इज़राइल के घराने के ऊपर आशीष नहीं था। ठीक है, तो परमेश्वर के दया का अर्थ ये नहीं बनता है कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर से हट गया। परमेश्वर दया कर रहा है क्योंकि वो दाऊद के घराने को और दाऊद को और अब्राहम को उसने वाचा देकर रखा है, जो वाचा का पालन करने के लिए वो आपको बचा कर रख रहा है। आपके ऊपर दया करके आपका इर्द गिर्द का माहौल वो संभाल रहा है। लेकिन इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपका बंधुआई ये प्रूफ कराता है कि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है। जब तक आप परमेश्वर के बात को नहीं मानोगे, तब तक आप उसके क्रोध का दुख और पीड़ा उठाते रहोगे और बाहर से आपको शांति ज़रूर दिखेगी, लेकिन असल में आप टूटे हुए हैं। ओके, असल में आप बिखरे हुए हैं। असल में परमेश्वर आपको जुड़ने नहीं दे रहा है। असल में परमेश्वर आपकी पूरी अवस्थाओं में सब कुछ उथल पुथल करके रखा है। कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कुछ भी स्थिरता में नहीं है। बता देता है कि आप परमेश्वर के क्रोध के नीचे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये वचनों में से मालूम पड़ा कि क्या हो रहा था इज़राइल के घराने के साथ। आगे देखेंगे। तो अब इज़राइल का घराना जो अच्छी अच्छी बातों में बहुत ही समृद्ध सामर्थ्य दिख रहा था, तो ये एक अच्छा समय वो जी रहा था। लेकिन परमेश्वर के क्रोध के नीचे भी वो परमेश्वर के दया की खातिर उभर कर जी रहा था। ठीक है, अब ये हो गया अच्छे समय का वर्णन। परमेश्वर का कहना जो था कि जो इज़राइल का घराना है उसने मुझे क्रोध तो दिलाया है और मेरा क्रोध उनको नाश कर सकता है, सत्यानाश कर सकता है, लेकिन मैंने दाऊद को जो वाचा दिया है उसकी खातिर मुझे इज़राइल के घराने का नाश होने नहीं देना है। इसके कारण परमेश्वर ने उनको समृद्ध और सामर्थ्य बनने का आज़ादी दे रखा, लेकिन परमेश्वर का क्रोध फिर भी उनके ऊपर ठहरा हुआ था। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने क्रोध को हटा दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि इज़राइल तब भी
क्या कर रहा था? गुम्मटें बना रहा था और अन्य जातियों के जो काम नहीं करना चाहिए वो सब कर रहा था वो, और उनके सामने वो आराधना दे रहा था, वो सब कुछ कर रहा था जो परमेश्वर को क्रोध दिला रहा था। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कह रहा है कि वो ऐसा करते करते मेरा क्रोध के कारण वो नाश हो जाएगा, और मैंने जो दाऊद को वाचा दिया है वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे उनको थोड़ा आराम देने की ज़रूरत है। उसने क्या किया? उनको परमेश्वर ने उनको आराम दिया। तो परमेश्वर का मकसद क्या था? उनको समृद्ध रहने देने का। वो आराम दे रहा था ताकि वो पूरी तरह से सत्यानाश ना हो जाए। ओके, तो वो परमेश्वर का आशीष नहीं था, उसने आराम का समय उनको दिया था। इसके लिए हम बोलते हैं कि दुष्टता करने वाले कैसे हैं? जो घास की नाई उगेंगे, तरार कर उगेंगे जब धूप कम है। ओके, सुबह की धूप के अंदर वो बहुत अच्छे से उग लेंगे, लेकिन जब कड़ी धूप आती है तब वो नहीं ठहर पाएंगे, वो मुरझा जाएंगे, जलकर नाश हो जाएंगे। इसके लिए दुष्ट के समृद्धि को देखकर अपने मन के अंदर तो कुड़कुड़ाना नहीं, क्योंकि दुष्ट दिखने में जितना दिख रहा है वैसा नहीं रहेगा। ओके, उसकी हरियाली धोखे की है, वो कब मिट जाएगी और गिर जाएगी और सत्यानाश हो जाएगी, ये परमेश्वर की दया हट जाने के समय आप देख पाओगे। ओके, इसके लिए हमको परमेश्वर बोलता है दुष्ट के कामों को तो समझकर कुड़कुड़ाना नहीं, कुड़ मत तो उसको देखकर। ओके, क्योंकि वो कुछ पल के लिए है और वो बाद में अगर रिपेंट नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, अपने कामों से नहीं फिरा, तो वो नाश ही होने के लिए है। ओके, तो इस तरह से हमको परमेश्वर होशे के अंदर से सिखाता है। अब ये बात को हम अपने लाइफ के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? हम नए सृष्टि हो चुके हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द में जब लोगों को हम देखते हैं तो हमने इसको कैसे समझना है? परमेश्वर ने हमको पवित्रता का जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमको शुद्ध मन से रहने के लिए दिया है, लेकिन हमारे लाइफ के इर्द गिर्द में जो लोग करते हैं उनको देखकर जब हम तुलना करते हैं तब हम देखते हैं कि उनके तुलना के अंदर वो हमसे ज़्यादा सामर्थी और हमसे ज़्यादा समृद्ध दिख रहे हैं। ओके, हमसे ज़्यादा वो लोग ताकतवर दिख रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया है? उनको दया करके रखा है। ओके, ताकि वो मन फिराए, और हमारे बारे में परमेश्वर खुश है। हमारे बारे में परमेश्वर कहता है तुम वैसे ही विश्वास योग्य बने रहो और तुम विश्वास योग्यता को नहीं छोड़ना, तुम उन लोगों के जैसा मत होना और तुम उन लोगों की समृद्धि को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ उनके ऊपर दया करके रखा है ताकि वो समय के साथ मन फिराए और बचा लिए जाए। अगर नहीं मन फिराएंगे तो मेरा क्रोध तो वैसे ही उनके ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमको परमेश्वर इसके लेसन सिखाता है। अब देखिए, दूसरी तरफ से अगर हम देखेंगे तो शत्रु को क्या चाहिए? शत्रु को सब कुछ समृद्धि को लूटना, ये उसका मनोकामना रहता है। जब शत्रु इज़राइल के घराने को इतना पनपते हुए देखेंगे तो शत्रु की लालसाएं बढ़ जाएगी। तो परमेश्वर क्या देख रहा था कि शत्रु की लालसाएं इनके ऊपर पड़े और ये सारी चीज़ों के ऊपर शत्रु आक्रमण करे और इनके सारे चीज़ों के कारण शत्रु इनके ऊपर चढ़ाई करे और ये हार जाए और ये शत्रु के कब्जे में चले जाए। ओके, और वहाँ जाकर फिर वो और ज़्यादा बदतर थे तो बदतर से और ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। ठीक है, तो परमेश्वर उनको बढ़ाने के चक्कर में दया करके ये सब कुछ नहीं दे रहा था। परमेश्वर का मकसद ये था कि अब भी अगर उसने पश्चाताप नहीं किया, मैंने दया करके उसको इतना सब कुछ दे के रखा है, अब भी अगर उसने पश्चाताप नहीं किया तो मेरा दूसरा स्टेप क्या है? परमेश्वर बोलता है मेरा दूसरा स्टेप ये है कि उसके समृद्धि को देखकर सब के अंदर जलन उठेगा और वो अटैक करेंगे उसके ऊपर, उसके हाथों से वो छीन लेंगे और उसको बंधुआई में ले लेंगे, उसको पाप की गुलामी में डाल देंगे और उसका जो अवस्था पहले था उससे भी ज़्यादा बदतर अवस्था में उसको उतार कर रखेंगे। तो क्या उसका समृद्ध होना, फलवंत होना, इतना फ्लरिशिंग दिखना, इतना प्रॉस्परस दिखना क्या सच में आशीर्वाद से था? बिल्कुल नहीं। ओके, इसको शत्रु ललचाएगा और अगर उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना तो शत्रु वो सब कुछ के ऊपर अपना कब्जा ले लेगा, छीन लेगा और उनको भी बंधुआई में डाल देगा।
बदतर से और बदतर समय को उनको काटना पड़ेगा। तो जब अच्छी अवस्था में है तभी हमको क्या लेसन को लेना है, होशे के पुस्तक में से हमको ये लेसन को लेना है कि हमारे अवस्था अच्छी है तो ये दया है परमेश्वर की। अब हमने क्या करना है, परमेश्वर तू बता हमको क्या करना चाहिए, अच्छी अवस्था तूने दी है हमको तो हम वो बात को मानने को तैयार है कि जो तू चाहता है हम वो करें, जो तू चाहता है उस दिशा में हमें मार्गदर्शन कर, हमारे उन बातों को निकाल दे जो तुझे रिस दिलाती है, तुझे क्रोध दिलाती है। हालेलुया। इस तरह से हमने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना है ताकि हमारी अच्छी अवस्था बनी रहे और हम उस अवस्था के अंदर परमेश्वर के दया के अंदर बढ़ते रहेंगे, कभी नहीं घटेंगे और शत्रु की लालसा हमारे ऊपर परमेश्वर कभी पड़ने नहीं देगा, हमारा कुछ भी हानि नहीं होगा। हालेलुया। तो कब होता है ये सब कुछ, जब हम अच्छे अवस्था में हैं तभी हमने परमेश्वर के एक एक बात को याद करके परमेश्वर को बोलना है कि हमारे से कुछ भी तुझे रिस दिल रहा है, रिस मिल रहा है तो तूने क्या करना है, हमको उसको जाहिर करके देना है, हमको उस बात में से बाहर निकलने की सहायता करना है, हम उसमें से निकलने को तैयार है। अगर तूने हमारे ऊपर वो सहायता को रिलीज़ किया तो हम बाहर निकल पाएंगे और तुझे जो पसंद है उसको हम कर पाएंगे और हम क्या करेंगे, तेरी सेवा में, तेरी बातों में ऊंचे होते जाएंगे। क्या हो जाता है, यहाँ से परमेश्वर हमारी ओर से हो जाता है, हमारे आशीषें बनी रहती है और उसकी दया मल्टीप्लाई हो जाती है हमारे ऊपर और शत्रु की लालसा हमारे ऊपर नहीं पड़ती है। और अगर पड़ती है तो हम उसको चीर कर फाड़ कर आगे निकल जाएंगे क्योंकि परमेश्वर का ताकत हमारे अंदर से काम करता है और हमको बच निकलने के रास्ते मिलते रहते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से ये लेसन्स को हमने सीखना है। अगर हमने ये बात को नहीं समझा तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारी अच्छी भली अवस्थाओं के ऊपर शत्रुओं का अटैक लाएगा और हम टूट कर और बदतर में चले जाएंगे और फिर वहाँ पर परमेश्वर फिर से दया करेगा हमारे ऊपर और हमें फिर मौका देगा कि अब तो तुम सुधर जाओ। ओके, तो गिरते हैं लोग लेकिन सुधरना नहीं जानते हैं। तो ये भविष्यवाणियों से हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमको अच्छी अवस्था जब देता है, बीमारियों को हटा देता है, मिरेकल को देता है, अच्छा कुछ तो टेस्टिमनी देता है, अच्छा कुछ तो गवाही हमारे लाइफ में आ जाता है, हम क्या होते हैं, खाते हैं पीते हैं, एकदम तंदुरुस्त बन जाते हैं और यशूरून के बैल के समान परमेश्वर को लताड़ने लगते हैं। ठीक है, तो वो समय होता है कि परमेश्वर क्या करता है, शत्रुओं को हमारे अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। ये हो जाता है, फिर हमारा बुरा समय लग जाता है। जब बुरा समय लग जाता है तब हम दोबारा परमेश्वर को दुहाई देने लगते हैं, दोबारा परमेश्वर दया करता है। लेकिन बुरा समय क्या बताता है कि आप ढीठ पाप में पड़े हुए हो। बार बार बुरा समय आपके ऊपर आना क्या बताता है, आप ढीठ गलतियों के अंदर पड़े हुए हो, ऐसे गलतियों के अंदर पड़े हुए हैं जिसके अंदर से परमेश्वर आपको छुड़ा तो लाता है लेकिन दोबारा से तुम उसके बंधुआई में चले जाते हो क्योंकि परमेश्वर की तुम सुनते नहीं हो। परमेश्वर ने तुमको बोला मत करो ऐसा, लेकिन फिर भी तुम वही करते हो, तो परमेश्वर उन बातों के अंदर तुमको बंधुआई में जाने देता है। बंधुआई में चले जाते हैं, फिर परमेश्वर छुड़ाता है, तब फिर बोलता है परमेश्वर दोबारा मत करो ऐसा, लेकिन आप फिर करते हो, फिर आपका नुकसान हो जाता है, आप बंधुआई में चले जाते हो। ओके, तो ये बार बार की बंधुआई से आपको क्या समझ आना है, परमेश्वर को सही समझो, क्या चाहता है वो, और हमने वही करना है जो परमेश्वर चाहता है। ठीक है, होशिया की भविष्यवाणी जो है वो हमको व्यवस्था विवरण के 28 के तुलना में देखना है। ओके, होशिया की भविष्यवाणी व्यवस्था विवरण 28 में दिए हुए सारी बातों के साथ मिलती है। ओके, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये इज़राइल को दिया हुआ व्यवस्था था 28 अध्याय में, और ये वही वक्त के समान समय के लोग थे भविष्यवाणी करने वाले, जो यशायाह, मीकायाह, इन लोगों के बीच में ही होशिया भी था। उस समय में होशिया की ये भविष्यवाणी डिक्लेयर हुई थी, जो किससे समानता में आ जाती है, जो व्यवस्था विवरण 28 में दिया हुआ वचन है, नियम है, वो सब नियमों के बीच में ये भविष्यवाणी मैच हो जाती है, समानता में आ जाती है। मैं अगला रिकॉर्डिंग
बनाती हूँ, जिसके अंदर हम व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन।